जब तक हम सत्संग भगवान का नहीं सुनेंगे तो उनमें हमारी प्रीत नहीं होगी। एक छोटी सी कथा है कि एक बार वृंदावन की यह सत्य घटना है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक बूढ़ी माँ थी, वह जो है मिश्री और माखन का भोग बिहारी जी के सामने लगाया करती थी रोज, और वह यमुना जी के पार रहती थी। आने के लिए उनको नाव का सहारा लेना पड़ता था और सुबह आए और सुबह आकर के माखन मिश्री का भोग ठाकुर जी के सामने करती थी, और वह जो है भक्तगण आते लेते, उससे जो कुछ उन्हें दक्षिणा मिलती उससे उनका। एक समय की बात है, एक दिन की बात है कि उस मैया ने थोड़ा जल्द आ गई और उसका भोग प्रसाद जो दे रही थी वह जल्दी बिक गया, समय से पहले ही। तो मैया ने सोचा कि क्यों ना इस समय का जो है हम सदुपयोग कर लें, और वहीं पास में जो है तो कथा चल रही थी। मैया ने कहा अभी तो 2 बजे हुए हैं, अभी से घर में जाकर के क्या करेंगे, तो कम से कम चलो चलते हैं, कथा पंडाल में बैठेंगे, कथा सुनेंगे तो कुछ ना कुछ हम अपने जीवन में उतारेंगे, सुनेंगे अच्छी बातें। अब मैया चली गई और कथा बैठ करके सुनने लगी। एक दिन ऐसे ही प्रसंग चल रहा था कि व्यास जी महाराज कहते हैं कि भक्तों, भगवान का नाम लेने से व्यक्ति संसार सागर को पार कर जाता है। भगवान नाम में इतना शक्ति होती है। बस मैया ने उसे अपना मूल मंत्र समझ लिया, क्योंकि कहते हैं ना कि सत्संग में आते हैं तो अगर एक बात भी हम अपने जीवन में उतार लिए तो उससे हमारा कल्याण हो जाता है। मैया ने वह अपने जीवन में उतार लिया कि व्यास जी महाराज बोले हैं कि भगवान का नाम लेने से हम संसार सागर को पार कर जाते हैं। तो मैया सोचती हैं कि यह छोटी सी यमुना जी हैं, हम रोज जो है तो नाव में जाते हैं, तो क्यों ना जब संसार सागर को पार कर सकते हैं तो इस यमुना जी तो काफी छोटी हैं, क्यों नहीं पार कर सकते हैं। अब मैया का भाव देखिए कि उनका अटल सत्य, उनका भाव इतना दृढ़ हो गया कि वह जाती हैं और यमुना जी के किनारे आज नाव वाले घाट में नहीं जाती हैं। आज मैया उस घाट में जाती हैं जहां पर नाव रहती ही नहीं है। अब मैया वहां पर पहुंची और पहुंच करके जो है बस भगवान का नाम आंख बंद करी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करते 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 यमुना जी पार कर गए। कहते हैं ना विश्वास परम सत्य होता है। अब मैया रोज ऐसे आने जाने लगी। जिस दिन कथा का विश्राम हुआ उस दिन मैया ने व्यास जी के पास आई और बोलती है महाराज आप हमारे कुटिया में चलें, आपका चरण वहां पे पड़ जाएगा तो हमारी कुटिया पवित्र हो जाएगी। इतनी बात सुन करके व्यास सोचे कि चलो अच्छी बात है, माँ का भाव है तो हमें चलना है। अब व्यास जी महाराज जी के किनारे आए, मैया वहीं पे लेकर के गई जहां पे नाव नहीं थी। अब वहीं पे खड़े हो गए। व्यास जी कहते हैं बताओ माँ नाव कहाँ है, तभी तो यमुना जी पार करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि मैया कहती है कि महाराज जी आपने ही तो कहा था कि भगवान का नाम लेने से जो है संसार सागर को पार कर जाते हैं, तो यह तो छोटी सी यमुना जी है, इसे तो ऐसे ही पार कर सकते हैं। व्यास जी कहते हैं क्यों मैया बाबरी हो गई है का, लगता सठिया गई है। बोले नहीं महाराज ऐसा नहीं है, हम आपकी ही बात करते हैं, हम तो रोज ऐसे आते जाते हैं। व्यास जी महाराज उन्होंने बात नहीं मानी। मैया ने क्या किया कि व्यास जी का हाथ पकड़ा और भगवान का नाम लेते 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 जो यमुना जी पार करा दिए। तो कहने का भाव यही है कि अगर हम सत्संग में आते हैं, छोटी सी भी बात अगर अपने हम जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए जितने भी समय हमारे लिए मिले उसे हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है।
और इस जीवन में तो केवल काम के अलावा कुछ नहीं है।